अगर सरकार शहरों को लाखों करोड़ रुपए दे रही है तो फिर हमारे शहर गड्ढों, ट्रैफिक और गंदगी से क्यों जूझ रहे हैं? क्या दिक्कत पैसों की है या सिस्टम की? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज हम समझेंगे कि 8 लाख करोड़ रुपए मिलने के बाद भी हमारे शहरों के हालात बदलने के आसार क्यों नजर नहीं आ रहे हैं और उसके पीछे कौन सी वजहें हैं। 16वें वित्त आयोग ने अगले 5 साल में करीब 8 लाख करोड़ रुपए गांव और शहरों को देने की सिफारिश की है। इसमें से करीब 41% हिस्सा शहरों के लिए है। इसके अलावा बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड भी बनाया गया है ताकि शहर बाजार से भी पैसा जुटा सके, यानी पैसा देने में कमी नहीं। बहरहाल ये पैसे शहरों को बिना शर्त नहीं मिलेंगे। शर्त के मुताबिक राज्य वित्त आयोग बनाना होगा, स्थानीय निकायों के खातों का समय पर ऑडिट करना होगा और चुनी गई नगर सरकार का होना जरूरी होगा। मतलब सरकार सिर्फ पैसा नहीं, सिस्टम भी सुधारना चाहती है। अब सवाल यह है कि अगर पैसा भी आ रहा है और शर्तें भी लग रही हैं, तो शहर सुधर क्यों नहीं रहे हैं? असली समस्या सत्ता और जिम्मेदारी के टकराव में है। शहरों में मेयर और पार्षद जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उनके पास सीमित अधिकार होते हैं। असली प्रशासन एक वरिष्ठ अफसर चलाता है जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है, यानी जिसे जनता चुनती है उसके पास पूरी ताकत नहीं है और जिसके पास ताकत है वह सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं। यही असंतुलन शहरों की बड़ी कमजोरी है। कई गांव शहर का दर्जा लेने से बचते हैं। लोग कहते हैं कि टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन भारत में प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम है। कुछ लोगों को डर है कि जमीन पर नियम सख्त हो जाएंगे, जबकि शहर बनने से जमीन की कीमत बढ़ती है। असली वजह राजनीतिक है। गांव के नेताओं को पता है कि शहर बनने पर उनकी ताकत कम हो जाएगी और फैसले राज्य सरकार के अफसरों के हाथ चले जाएंगे। आजादी के बाद से अब तक किसी राज्य सरकार ने मेयर को पूरी ताकत नहीं दी। सब जानते हैं कि शहरों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें अपना पूरा नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहती। नतीजा यह है कि शहरों की जिम्मेदारी तो स्थानीय नेताओं के पास है, लेकिन अधिकार पूरी तरह उनके पास नहीं। भारत में सीधे मेयर को पूरी ताकत देना राजनीतिक रूप से मुश्किल दिखता है। इसलिए एक व्यवहारिक रास्ता यह हो सकता है कि शहर के प्रशासनिक प्रमुख यानी सीईओ को साफ लक्ष्य दिए जाएं। हर साल शहर का रिपोर्ट कार्ड बने और उसकी तरक्की शहर के प्रदर्शन से जुड़ी हो। उसे नागरिकों, पार्षदों और सिटी काउंसिल के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। अगर उसका मूल्यांकन इस आधार पर हो कि शहर में ट्रैफिक कम हुआ था या नहीं, सफाई सुधरी या नहीं, या सेवाएं बेहतर हुई या नहीं, तो नतीजे भी बदल सकते हैं। 8 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। 1 लाख करोड़ का अलग फंड भी है, लेकिन पैसा तभी असर करेगा जब सिस्टम ठीक होगा। जब तक अधिकार और जवाबदेही एक जगह नहीं आएंगे, तब तक हमारे शहर पूरी तरह नहीं बदलेंगे। सवाल यह नहीं है कि पैसा कितना मिला, सवाल यह है कि शहर चलाएगा कौन और वह जनता के प्रति जवाबदेह कितना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।